एन राज मैथ ट्रेनिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 20 का, इसके जहाँ सर का। तो चलिए 46 नंबर से मेरा मैथ आया दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो स्थान है, ए और बी के बीच की दूरी दिया हुआ है। ए और बी के बीच एक सीधी सड़क की दूरी कितना दिया हुआ है, 110 किलोमीटर। क्या दिया हुआ है, 110 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार ए से यात्री अपनी यात्रा 7 बजे प्रारंभ करता है और कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बी की दिशा में चल देता है। और कितना किलोमीटर, 7 बजे शुरू करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कर लेता है। दूसरा मोटरसाइकिल सवार बी उसे 8 बजे, यानी दूसरा जो है 8 बजे यात्रा आरंभ करता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से ए बी दिशा में क्या कर रहा है, एक दिशा में जा रहा है, एक बी की दिशा में जा रहा है, यानी इस तरह से चल रहा है दोनों डायरेक्शन। यहाँ से ए शुरू किया, यहाँ से बी शुरू किया है। इसका चाल ये 7 बजे चला है, ठीक है, और ये चला कितना, 8 बजे चला है। इसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए तो जब ये 8 बजे शुरू किया है तो 8 बजे तक इसको लाएगा तो कितना, ये 20 किलोमीटर चल देगा, ठीक है। 8 बजे तक 8 बजे तक एक 20 किलोमीटर, 1 घंटा प्रति घंटा है 20 किलोमीटर। तो यहाँ जो टोटल दूरी मेरा है 110, तो बच जाएगा कितने तो 20 घर जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बजे के बाद तो कितना बचेगा, तो 90 किलोमीटर बचेगा। अब यही दूरी दोनों मिलकर को तय करेगा दोस्तों। तो कितना होता है, 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर है। यहाँ टोटल दूरी कितना है, तो 90 है, तो 45 दूनी 90, यानी 2 घंटा लगेगा। तो कितना बजे से, 8 बजे से 2 घंटा लगेगा दोस्तों, क्योंकि 8 बजे तक लाए थे दोनों समान समय किए थे। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 बज जाएगा। तो प्रातः कितना बजे बजेगा, सी इज राइट। चलिए दोस्तों इस तरह 47 नंबर देखेंगे। 47 नंबर क्या कहता है, 47 नंबर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक क्या है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समभुज त्रिभुज में एक उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया गया है। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए तो क्या कर रहा है, त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। देखिए तो क्या होगा, एक त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर रहा है, सम त्रिभुज है, सम यानी सभी भुजा समान है, सभी भुजा आपस में क्या है, समान है। इसके अंदर एक क्या वृत्त बनाया जा रहा है, एक वृत्त बनाया जा रहा है, यानी सभी भुजा को स्पर्श करते हुए, सभी भुजा को स्पर्श करा दीजिए। तो ये एक वृत्त बनाया जा रहा था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मेरा वृत्त बन गया। ये वृत्त जब बनाया गया है तो दोस्तों इसका वृत्त का केंद्र होगा हमेशा ये, ठीक है, वो हो जाएगा, मान लीजिए वो हो जाएगा, ठीक है। और कहता है त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, कौन सी, तो इसका भाग पूछ रहा है, ये जो कलर किया, ये जो हुआ त्रिभुज के शेष भाग, यानी वृत्त को छोड़कर त्रिभुज के क्षेत्र भाग का क्षेत्रफल दिखाया जा रहा था। तो क्या होता है तो क्या इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, पहले वृत्त का पहले मान त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है दोस्तों, जब ये होता है तो आर बराबर होता है, आर बराबर फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस होता है। एस क्या होता है दोस्तों, तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2 जो होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हो जाएगा √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर, √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर ये होगा, ठीक है। और इसका परिमाण क्या हो जाएगा, तो ए बटा बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इतना जब करेंगे तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, तीनों भुजा को जोड़ देंगे, कितने कितना दिया हुआ, तीनों भुजा कितने दिया हुआ है, तो 24, तो 24 3 48, तो बचा कितने मेरा तो ये बच जाएगा। देखिए यहाँ पर बैठा देते हैं, √3 बटा 4 गुने 24 गुने 24, और नीचे क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी 24 दूना 24 72 बटा क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 दूना 72, 8। अब काट दीजिए तो क्या होगा, तो ये इसको काट दीजिए 4 से, तो 6 चौका 24 और 6 छक्का 36, 6 और फिर 6 छक्का 6 चौक 24, 4, यानी 4√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4√3। कितना मान आ गया, मेरा मान आ गया 4√3 आ गया, ठीक है। 4√3 आ गया, किसका मान, तो आर का मान आया 4√3, आर का मान 4√3 आया। आप क्या कहता है कि त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्र भाग निकालेंगे,
क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्र शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा यानी 24 स्क्वायर होता है। तो 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 576, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और फिर जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है, पाई आर, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, घटा देंगे इतना, ये तो बराबर है ये, तो इसमें माइनस हो जाएगा यहाँ 576, घटाएंगे त्रिभुज में से घटाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल तब निकलेगा शेष भाग का क्षेत्रफल दोस्तों। तो इसका घटाएंगे क्या, पाई आर, आर का मान क्या है, तो आर का मान होता है 4√3, ठीक है। इसको स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसका जब काटेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब घट जाएगा तो क्या यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा, फिर मेरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो 144√3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पॉइंट यानी 22 के बाद मान रखेंगे तो हो जाएगा 1056, क्या हो जाएगा 1056/7, इतना हो जाएगा। और फिर इसका मान देखिए दिया हुआ दोस्तों, क्या 3 का मान देखिए कितना दिया हुआ 1.73 इतना। इसको जब यहाँ पर रखिएगा और गुना कर दीजिएगा तो ये मेरा आ जाएगा कितना 249.40। अब इतना में से इतना घटा दीजिएगा, इसका भागा दीजिएगा तो आएगा 150.85 आ जाएगा। इसको जब घटा दीजिएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या 98.55 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 98.55 सेंटीमीटर। तो चलिए इस तरह से मेरा आंसर निकला 98.55। देखिए ऑप्शन अभी नहीं है, देखिए क्या होगा 98 ये मेरा देखिए 98.55, देखिए ये इज राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा ये इज राइट आंसर। आगे चलिए क्या कहता है 48 कहता है कि एम प्लस 48 कह रहा एम प्लस एन का मान 2 दिया हुआ है, तो m³ प्लस n³ माइनस 6 का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए तो दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ इसको क्या कर देंगे क्यू कर देंगे, क्या करेंगे इसको दोनों तरफ क्यू कर देंगे, ठीक है। क्यू करने पर आनी, क्यू करने का मतलब होता है पावर में 3 गुना कर देंगे, ठीक है। इतना करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा m³ a प्लस b का m प्लस n का होल क्यू हो जाएगा, इधर करेंगे तो m का क्यू जो होता है a प्लस b का होल क्यू ऊपर आप क्या होता है m के क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस n का क्यू हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा 3mn इंटू m प्लस n, यही ना होता है, इतना होता है। और उसको जब क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, -8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कीजिए, देखिए इसका मान कितना दिया हुआ था -2, तो इसका मान -2 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 यानी m³ प्लस n³ और क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3 दूनी 6 यानी -6 mn, क्या होगा इतने बराबर। देखिए तो मेरा पूछा जा रहा है दोस्तों, इतना बराबर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस मेरा -8 आंसर, क्या हो जाएगा -8 से इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 49 देखते हैं। पता है एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 रुपये का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशियाँ देनी पड़ेगी कि वर्षों में उसे उतना भुगतान किया जाना है। क्या कर रहा है, इतना जब देता है तो उसको हर 10 वर्ष क्या देना पड़ेगा, ठीक है। तो रख दीजिए मान दोस्तों डायरेक्ट। फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला इसका, तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है दोस्तों फार्मूला होता है क्या होता है बाई, फार्मूला इसका होता है जब भी निकालना पड़ेगा तो होता है बाई यानी बाई बटा 1 + r/100। ये 1 साल का हो गया, फिर दूसरा साल का निकालेंगे तो फिर बाई जो मान मेरा दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, ठीक है। बाई का मान मैंने क्या दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, इतना बराबर करेंगे, फिर करेंगे 1 + r/100 का होल स्क्वायर कर देंगे, इतना कर देंगे, ठीक है। तो इतना जब कर देंगे हम इतना कर देंगे तो इसका मान बैठा दीजिए, क्या दिया हुआ y का मान दिया हुआ कितना, y का मान दिया हुआ 2100, कितना दिया हुआ y का मान दिया हुआ 2100,
इसको देखिए काटेंगे तो आर का मान कितना दे हुआ 10%, आर के 10% रख देंगे तो 0 0 यहीं पर काट देते हैं, फिर यहाँ पर 10 रख देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना 11/10, तो 2100/11 क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। फिर इतना कौन प्लस है तो प्लस करेंगे तो प्लस है, ठीक है। इतना और क्या हो जाएगा, यहाँ 22 रखने देंगे तो क्या रखने देंगे, ऊपर में 22 रहेगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा, ठीक है। ये 22 ऊपर में नहीं रहेगा, इतना बराबर इतना हो जाएगा तो यहाँ 22 हो जाएगा, ठीक है 22 हो जाएगा। तो यहाँ फिर 22 हो जाएगा, 22 बराबर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10/11/10, फिर हो जाएगा 11/10, इतना हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा, ठीक है। 21,000 है, 21,000 है। इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10y क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ये 10y बटा क्या हो जाएगा 11 प्लस ये क्या हो जाएगा 10y, ये क्या हो जाएगा 10 दहाई के 100 यानी 100y क्या हो जाएगा 100y बटा 11 रही है 21 से 121 बराबर क्या हो जाएगा 21,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका जब एलसीएम लीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 121 एलसीएम हो जाएगा 121, 11 दहाई 11 रही है 21 से 11, 11 दहाई 10 यानी 110y हो जाएगा, ऊपर में 110y प्लस फिर क्या हो जाएगा 21 में 2 का मतलब जाएगा तो क्या बचेगा 100y, क्या हो जाएगा 100y बच जाएगा, ठीक है। इतना बराबर क्या है 21,000 है, ठीक है। इतना बराबर काटिएगा दोस्तों तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 100 यहाँ हो गया 100y प्लस 110y तो क्या हो जाएगा 210y हो जाएगा। तो 210 से 210 खत्म हो जाएगा तो यहाँ ऊपर में क्या बचेगा 100 बच जाएगा, नीचे क्या बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है यहाँ पर 22 बच जाएगा तो 22 बराबर क्या बच जाएगा, नीचे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 121/00, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 121, बी इज जाना। चलिए तो 50 इसी तरह देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक कार्य करता है, तब उस कार्य को ले लेता है, और बी 12 दिनों तक कार्य करता है, क्या करता है बी 12 दिनों तक कार्य करता है। तो देखिए तो क्या करते हैं, तो सभी का एलसीएम लेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल काम हो जाएगा। आरंभ किया 5 दिनों तक कार्य किया, कौन ए आरंभ किया 5 दिनों तक कार्य किया, बी उस कार्य को ले लेता है फिर 15 दिनों तक कार्य किया, ठीक कहता है। फिर क्या कहता है, फिर सी उसे उतना दिन कार्य किया। देखिए तो ए और बी का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 60 हो जाएगा और 20 3 60 हो जाएगा, यानी ये दोनों मिलेगा तो 2 काम करेगा, ये दोनों मिलेगा तो 3 काम करेगा, ठीक है। तो कहता है कि ए आरंभ करता है 5 दिनों तक कार्य करता है तथा बी उस कार्य को ले लेता है, ठीक है, और 15 दिनों तक कार्य करता है। देखिए तो ए और बी का काम दोनों दिया हुआ, तो ए का बी का काम कितना दिया हुआ है 2 काम दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी को दोनों साथ कराते हैं 5 दिन साथ करा लेंगे, कितना ए और बी को दोनों साथ कराएंगे 5 दिन तक कर, तब 5 दिन में ए और बी 5 दिन में कितना काम कर देगा, ए और बी जब दोनों 5 रहेगा तो यहाँ काम कितना है टोटल 5 दिन का कार्य ए बी का, ठीक है। इतना का काम निकालेंगे तो ए का 5 दिनों काम और बी का 5 दिनों काम, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 5 और बी का दोनों ए बी मिलाकर 2 काम करता है और यहाँ तो 5 मिला तो 5 दूनी 10 काम कर देगा, ठीक है। प्लस अब क्या कहता है कि अब जो है बी ये काम ले लेता है और 15 दिनों तक करता है, फिर अंत में सी उसे 18 दिनों से काम करता है। देखिए तो अब बी का कितना बचा 10 दिन बचा, तब बी और सी 10 दिन साथ ले लेते हैं, क्या बी और सी, क्योंकि बी और सी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3 काम, तो बी और सी 10 दिन तो 10 दिया 30 काम कर देगा, कितने कर देगा 30 काम कर दिया, ठीक है 10 दिया 30 काम कर गया बी और सी का, यहाँ बी और सी बी प्लस सी हो जाएगा कितना दिन का काम, तो 10 दिन का काम ले लिए इसका, ये 5 दिन का काम था तो ये 10 दिया कितना हो गया, एक काम 3 दिन का करता है, 3 काम है तो 10 दिन का करेगा तो कितना 30 काम हो गया, ठीक है। अब सी तो 10 देखिए यहाँ सी 10 दिन यहाँ काम कर दिया मिलकर इसके साथ, तो बचा इसका कितना काम, तो 8 काम बच जाएगा, 8 दिन का काम बचेगा, तो 8 दिन का काम सी का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना टोटल काम हो गया 40 काम कर दिया, टोटल काम कितना 60 है, तो 40 यहाँ पर घटा दीजिए तो बचा कितना 20 कार्य, तो 20 कार्य को हम कितने दिनों पर कर रहा है, तो 8 दिनों में करेगा, 20 कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो 8 दिन में कर रहा है सी करेगा 8 दिनों में, कितना बचेगा, तो 10 दूनी 20 और 4 दूनी 8 5 दूनी 10 और 2 चौका 8 यानी 2.5 काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 काम हो जाएगा, बचेगा 5/2 काम बच गया।
अब कहता है क्या कि सी अकेले साथ कितने दिन में करेगा, काम टोटल कितना मेरा 100 काम 60 काम है। अब कितना काम कर रहा है तो 5/2 दिनों में, तो 2 ऊपर चल जाएगा। अब जो आएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा तो 12×5 = 60 और 12×2 = 24, यानी 24 दिनों में कर देगा सी अकेला। कितने दिन में करेगा, क्योंकि कार्य क्षमता सी का निकला था कितना 5/2 निकला था, तो सी का कार्य क्षमता 5/2 निकला था, तो 5/2 से गुना का भाग कर देंगे टोटल काम में, तो करके निकल गया मेरा 24 काम सी कर देगा कितने दिन में 24 दिन में। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। चला गया दोस्तों। ए और बी ने एक साझेदारी की और पर्सनल उतना 1000 रुपये और उतना निवेश किया। 3 महीने बाद ए ने 5000 रुपये निकाल लिया और बी ने 50,000 रुपये और निवेश किए। देखिए दोस्तों क्या क्या कर रहा है, ए जो है कितना लगाया है, ए ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16,000 रुपये लगाया। कितना हज़ार लगाया, ए ने लगा दिया कितना 16,000 रुपये लगा दिया है। ठीक है, और क्या कहता है बी ने कितना लगा दिया है, तो बी लगा दिया कितना, बी लगा दिया 12,000 रुपये लगा दिया है। ठीक है 12,000। अब कहता है 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिया। ए ने कितना निकाल लिया 3 महीने बाद, यानी 3 महीने तक ये काम किया। ठीक है 3 महीने तक काम किया। और क्या कहता है ए ने 5,000 रुपये निकाल लिया, तो बचा कितना 11,000 रुपये बचेगा, प्लस कर दीजिए 11,000। ठीक है 11,000 बच जाएगा, 11,000 बच गया। अब क्या हो गया बी ने कितना रुपया, फिर कहता है बी ने 5,000 रुपया निवेश कर दिया, यानी फिर 3 महीने के बाद 3 महीने लगाया 12,000 और 5,000 फिर लगा दिया, तो कितना बच गया 12×5 = 17, 17,000 तो कितना हो गया प्लस कर दिए 12×5 = 17, और 17,000 को जब करेगा 17,000 कितना दिनों तक, तो देखा आगे 3 महीने बाद सी ने, फिर कहता है सी आया है ये व्यक्ति सी आया ने 21,000 रुपये को अगले 3 महीने बाद, क्या है अगले 3 महीने बाद, अभी यहाँ दोनों को समय नहीं पता चला है, अगले 3 महीनों बाद जो है सी आ गया। अब कितना लगा दिया 21,000 लगा दिया है, 21 लगा दिया है। और 3 महीने बाद, यानी 3 महीना पहले भी था होने बाद है और 3 महीने बाद, तो कितना हो गया ये 6 महीने कार्य किया, क्योंकि यहाँ तक पूंजी दे दिया, अब 1 वर्ष का लाभ है। ठीक है, तो इसको जो कितना 3 महीने बाद था तो बचा कितना 9 महीने, और ये कितना था 3 महीने बाद, तो ये इसका भी बच गया 9 महीना। देखिए दोस्तों इसका जब अनुपात निकालिएगा, इसका जब अनुपात निकालिएगा तो मेरा अनुपात कट के आएगा, क्या कट जाएगा, तो मेरा जो अनुपात कट जाएगा क्या, तो मेरा अनुपात कट के आ जाएगा 7:9 अनुपात 6 आ जाएगा। ठीक है तो देखिए क्या रहा है, 1 वर्ष में 2426 रुपये के लाभ के रूप में बी सी के हिस्सा क्या है। देखिए तो टोटल लाभ कितना दिया है, तो कितना दे दिया है 26,400 दिया है, इतना लाभ है 1 वर्ष का लाभ है। 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा, तो लाभ इतना है, टोटल लाभ यहाँ पर कितना है अनुपात में, तो यहाँ 9 छो कितना होता है 15 और 7 कितना होता है 22, यहाँ 22 है। तो पूछ रहा है कि इसका बी और सी कितना अधिक है, तो बी सी से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, 3 गुना कर दीजिए। ठीक है 9 छो 15 7 22 होता है। ठीक है अब इसको काट दीजिए दोस्तों, इसको जब काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको जब काटिएगा ये 22 है, तो 22 में कितने में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 12 मतलब में कट जाएगा, यानी 1200, तो 12×3 = 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12×3 = 36 हो जाएगा। ठीक है तो इस तरह से मेरा 36 आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए तो आगे जाते हैं 52 नंबर। 52 खाता 2 संख्याओं दिया हुआ है, इतना इतना समांतर गुणनखंड किया जाता है, गुणनखंड के दाईं ओर से अंत शून्य ज्ञात करना कितना है। देखिए तो ये जो संख्या दिया हुआ है 1 से 100 तक के संख्या का दिया हुआ और कहता है शून्य क्या कर देते, तो अंतिम संख्या क्या है तो 100 है, तो 100 का क्या करेंगे 5 से देंगे भागा, तो कितना हो जाएगा, तो बच जाएगा, तो बच जाएगा 24×5 = 20 यानी 24 हो गया, यानी 24 यहाँ आ गया, 24 जुटेगा तो ठीक है। और फिर 24 जब आ गया 24×5 = 20, फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 चौका 20 यानी 4 मतलब लगेगा, तो फिर यहाँ 4 जुट जाएगा। ठीक है तो अब क्या अब लगेगा 5 से दोस्तों उतना ही लगेगा, तो क्या यहाँ जुट जाएगा 24 4 कितना हो जाएगा, तो 28। शून्य संख्या यही होता है जो भाग, देखिए क्या होता है दोस्तों 100 भागा 5 कीजिएगा, कितना मतलब लगेगा, तो 24 मतलब में लगेगा, फिर 24 भागा 5 कीजिएगा, तो कितना बचेगा, तो 5 चौका 20 यानी 4 बचेगा। अब ये जो संख्या यहाँ पर आता है दोस्तों ये क्या होता है जुट जाता है, तो कितना हो जाएगा 28 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा 28 इज बी 25 यानी 20 आया दोस्तों, यहाँ पे 20 आया, अब 20 4 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ 20 आया था, तो 20 4
24, ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 53 क्या कहता है, देखिए दोस्तों 53 कह रहा है एक संख्या दिया हुआ है और इसको हल करना है और इसका मान निकालना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हल करते हैं, इसका मान हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे दोस्तों, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा क्या 10 10a माइनस सेक क्या हो जाएगा, सेक ए क्या हो जाएगा 10a माइनस सेक ए। देखिए दोस्तों फिर से लिखते हैं, हो जाएगा 10a माइनस सेक ए माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो नीचे जो था 10 था तो 10 लिखा जाएगा 10x प्लस सेक प्लस 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों तो एक ये काट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा। इतना जब करिएगा तो यहाँ पर फिर आ जाएगा क्या मेरा, फिर आ जाएगा 10a माइनस सेक ए प्लस 10a, फिर आ जाएगा सेक ए, इसको ये जो स्क्वायर था तो इसको अलग अलग कर दिए, क्या कर दिए सेक ए माइनस 10a क्या हो जाएगा 10a, ठीक है। इतना बड़ा क्या हो जाएगा, इतना बराबर देखिए कितना है, ये जो लिखा हुआ है 10a प्लस सेक ए प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब इतना उतना हो जाएगा तो फिर क्या मेरा बच जाएगा, फिर बच जाएगा मेरा क्या 10a माइनस सेक ए, छोटी कोष्ठ में कूट जाएगा जो, तो फिर यहाँ हो जाएगा माइनस वो प्लस इंटू हो जाएगा इंटू 1 प्लस सेक ए प्लस 10a, ठीक है 10 हो जाएगा, बट्टा फिर क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 10a प्लस सेक ए प्लस 1, देखिए तो इतना जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इतना से इतना कट जाएगा दोस्तों। इतना देखिए कितना लंबा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्तों, इसको लाने के लिए नीचे वाला जो अंक था उसको लाने के लिए ऊपर इतना करना पड़ा। तो ये कट गया तो बचा कितना मेरा, तो बच गया कितना 10a और माइनस सेक ए। तो इसका भी फिर हो जाएगा, सेक क्या होता है बदल जाता है, साइन और 10 में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन 10 और इतना बराबर 1 होता है, तो नीचे भी 1 बच गया है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरा देखिए क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा साइन में बदलेगा और साइन माइनस से 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा कोस बच जाएगा, कोस ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा। तो साइन माइनस 1 बटा कोस ए, तो क्या हो जाएगा ये इज राइट आंसर। चलिए तो आगे चौवन देखते हैं। चौवन क्या कर रहा है, जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, क्या कहता है जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होती है उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई उन्नयन कोण 30 डिग्री होती है उस समय की समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर क्या है 40 मीटर होती है, कब जब 30 डिग्री होती है तब। देखिए तो एक हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस कहता है कि जब एक त्रिभुज होता है तो इससे भी पहले एक 30 डिग्री कोण बना रहा था, क्या ये 30 डिग्री कोण बना रहा था। तो कहता है कि जब 30 डिग्री पर होती है तो इसकी दूरी कितना होती है 40 मीटर, कहाँ से यहाँ के बीच होती है 40 मीटर, ठीक है। जब ये 60 डिग्री पर चली जाती है, ये 60 डिग्री पर चली जाती है तो पूछा जा रहा है 40 मीटर यहाँ दूरी हो गया और यह 30 डिग्री का ही बनाया, ये क्या बनाया 30 डिग्री का, तो ये बना देगा 60 डिग्री का बना, घसकने के पर क्या बना 60 डिग्री का, जब सूर्य की ऊंचाई हो जाती है इतना। तो क्या कहता है अधिक लंबी होती है तो मीनार की लंबाई क्या है, मीनार की लंबाई तो क्या हो जाता है। तो मेरा पूछा जा रहा है क्या, ये पूछा जाता है क्या होता है दोस्तों, यहाँ एक फार्मूला होता है, इसका मान 1 होता है जिसका मान 2 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मान 20 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है कि एक फार्मूला होता है 30, ये जब 60 है दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा समकोण हमेशा, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 60 और 90 बराबर क्या होता है फार्मूला होता है 1√3 इंटू क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो क्या हो गया एक का मान मेरा क्या देगा 30 के सामने मतलब बुझाए 1 है 20 आया, तो 20 बराबर किसका 1 के बराबर है। अब मुँह पूछ रहा है किसका, तो ये पूछ रहा था, ये पूछा जाता है लंबाई पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा √3, तो क्या हो जाएगा √3
20√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 20√3। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ये इज राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों, कहता है 55 एक त्रिभुज के परिमाप 24 मीटर है। क्या है? एक त्रिभुज की परिमाप 24 मीटर है, उसकी आंतरिक वृत्त परिधि 25 मीटर है। क्या है? तो ये दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2r होता है। क्या निकलता है? परिमाप जब रहता है तो परिमाप को करते हैं 2r। क्या करते हैं? परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। क्या होता है? परिधि बराबर 2πr होता है। क्या होता है? आंतरिक परिधि बराबर 2πr होता है। 2π क्या होता है? r होता है। तो कितना दे रहा है? परिधि 40 44 दिया हुआ, तो 22 ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा मेरा 22। क्या होगा? πr बराबर 22 हो जाएगा। πr बराबर 22 का मान 22/7 हो जाएगा, गुने r हो जाएगा। ठीक है, तो 22 से 22 खत्म, तो r का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। r का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या होता है? ये तो r का मान निकल गया मेरा 7, परिधि दिया तो 24, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप भी दिया हुआ। क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग दिया होता है। तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो दोस्तों तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? S/2 होता है। क्या होता है? S/ परिमाप दिया हुआ मेरा कितना? 24, यानी ये दिया हुआ तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ। क्या होता है? हमको निकालना है क्या? एस। हीरो का शुरू में होता है एस, तो एस क्या निकलता है? तो तीनों परिमाप बटा 2 होता है। तो परिमाप मेरा कितना दिया हुआ? तो परिमाप दिया हुआ 24/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? r गुने एस। तो r का मान 7 निकला और एस का मान कितना निकला मेरा? 12। तो क्या हो जाएगा? 12×7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है, डी है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस तरह 56 देखेंगे। 56 क्या कर रहा है? 56 कहता है एक समबाहु त्रिभुज में है जिसमें से ए बी और बराबर ए सी बराबर 2a है। ए बी और ए सी बराबर 2a है तथा बी सी एक एकक है। क्या है? दो भुजा आपस में बराबर है और एक एकक है। एकक में 2 भागों में विभक्त होता है। ठीक है, इसमें ए डी पर लंब बी सी खींचकर ए डी की लंबाई ज्ञात करना है। बी सी एक लंबाई क्या है? बी सी ए डी पर क्या है? ए डी जो है लंब है किस पर? बी सी पर खींचा गया है। ठीक है, जो ए डी की फिर लंबाई पूछा जाता है। देखिए तो क्या होगा? त्रिभुज पहले पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा है समझने के लिए। देखेगा एक त्रिभुज था, ये क्या था? एक त्रिभुज था दोस्तों, एक त्रिभुज था। ठीक है, इसमें कह रहा था त्रिभुज का मान दिया हुआ था तीनों का। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? ए बी सी, इस पर एक लंब डाला हुआ है किस पर? तो बी सी पर एक लंब डाला हुआ है। ठीक है, बी सी पर एक लंब डाला हुआ है, ए डी, इसका मान डी दिया हुआ नाम। ठीक है, और क्या कहता है कि ए सी ए बी जो है, ए बी क्या है? 2a है। ठीक है, और ए सी भी 2a है, ये भी 2a है। और कहता है बी सी एक एकक है। क्या है? यानी 2 बी सी एक क्या है? एकक है, यानी a/2 है। ये a/2 है, यानी इसका 2 बटा भाग है, तो a/2, तो a/2 क्या? तो 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इतना किया हुआ है। अब देखिए तो जब ए डी निकालेंगे, हमको क्या निकालना है? ए डी निकालना है। ठीक है, ए डी निकालना है तो कोई भी त्रिभुज लेकर निकालेंगे। क्या हो जाएगा? ए डी निकालने के लिए क्या निकालेंगे? तो अंदर रूट हो जाएगा, लंब हमेशा क्या होगा? ये लंब का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण की कोई भी रोल निभा लीजिए, तो ए सी ले लेते हैं, ए सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी सी स्क्वायर से ले लिए। किससे ले लिए? ए सी स्क्वायर ले लिए, यानी ए सी ले लिए और डी सी स्क्वायर, डी सी यानी ये ले लिए। तो दोनों का मान रख दीजिए। देखिए क्या है? तो 2a है, 2a स्क्वायर माइनस ए है, a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना घटा दीजिएगा तो मेरा आ जाएगा क्या? यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 दूनी 4 यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 चौका 16x। क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, अंदर रूट में ले लीजिए। क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 a स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या बचेगा? a स्क्वायर बचेगा माइनस a स्क्वायर। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा? नीचे 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अभी 16 में से 1 घट जाएगा क्या? तो क्या बचेगा? अंदर रूट 15 a स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? इसको जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा? 4 का माना 2 निकल जाएगा। ठीक है,
तो मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 15 स्क्वायर बटा 2, तो क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज राइट आंसर। ए को बाहर कर लीजिए, ए स्क्वायर है तो ये बाहर कर दीजिएगा, तो रूट 15 बचेगा, यहाँ पर निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा, यहाँ 15 बच जाएगा, ठीक है, इतना बटा 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलिए दोस्तों, इसी तरह 57 देखते हैं। 57 क्या कह रहा है? 57 देखिए दोस्तों, ए और एल, ए फिर एक फिर बी समांतर पर श्रेणी में दिया हुआ, क्या देते हैं? इतना दिया समांतर पर श्रेणी में, समांतर माने ए पी में दिया, और ए एक और ए बी एक गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी में पद में दिया हुआ, क्या है? जीपी पद में दिया हुआ, दोनों की स्थिति है इतना, स्थिति में ए और बी का मान ज्ञात करना। देखिए तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? ये तो है हमेशा ए पी में है, क्या है ये ए पी में दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है? जीपी में दिया हुआ है। गुणोत्तर श्रेणी में जीपी होता है, ठीक है। तो चलिए ए स्क्वायर बराबर, देखिए क्या होता है, निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी गुने 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी गुने 1 हो जाएगा, बी गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब करेंगे ए स्क्वायर, तो बी के मान क्या हो जाता है? बी के मान मेरा हो जाएगा 2, ए स्क्वायर बराबर बी के मान 2 माइनस ए हो जाएगा, बी का मान ए है 2 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा 2? तो ए प्लस बी करेंगे, क्या करेंगे? ए प्लस बी करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान 2 दिया हुआ था, माइनस ए कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस इधर जाएगा तो ए हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ए बराबर क्या निकलेगा? बाहर निकालेंगे तो अब ए एक फार्मूला इसमें क्या निकल जाएगा? ए -1 निकलेगा, फिर ए प्लस 2 निकल जाएगा, 2 समीकरण हल निकलेगा, इतना बराबर 0 हो जाएगा। अब ए का मान निकल जाएगा, एक प्लस में ए का मान हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए का मान -2 हो जाएगा। तो हमेशा तो प्लस का लेकर चलते हैं, क्या हो जाएगा? ये फार्मूला ना मेरा काम नहीं करेगा। तो कैसे नहीं काम करेगा? देखिए क्या होता है, अतः ए बराबर 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अतः देखिए कैसे नहीं हो सकता है, जो ये -2 है, -2 आया था, देखिए ये हमेशा नहीं हो सकता, क्यों? अतः कहता है कि बी बराबर क्या था? 2 था, अब माइनस ए का मान क्या था? देखिए एक मान 2 आया था, देखो तो मेरा शुरू में ए का मान 2 था, तो माइनस जब 2 करेंगे, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब माइनस उसको ले लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ दोस्तों? तो प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है? यहाँ बी का मान हो जाता है 4, और जब वो प्लस लेते हैं दोस्तों, ए का मान जब ये 1 लेते हैं तो माइनस हो जाता है, तो एक मेरा आंसर क्या होता है? 1 हो जाता है, इसलिए वो गलत हो जाता है। क्या हो जाएगा मेरा? 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा 4 और 1 हो जाएगा, ए का मान 1 आया था और बी का मान क्या हो गया? 4 आ गया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आंसर मेरा ए हो जाएगा, सही राइट दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये नहीं, 2 और 4 होगा, -2 और 4 हो जाएगा, क्या होगा? -2 लेंगे, ये हमेशा हो जाएगा, -2 लेने पर मेरा 4 आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? -2 और 4 लेने पर 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे जाते हैं दोस्तों, 58 नंबर देखेंगे। 58 करता है, कितना समीकरण दिया हुआ है उतना के देखिए कि प्रश्न बी पी क्यू में देखो, तो देखिए दोस्तों इसका एक 2 समीकरण दिया हुआ है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। पहला दूसरा समीकरण है, दोनों समीकरण को क्या करेंगे दोस्तों? तो दोनों समीकरण को क्या कर देंगे? हल करेंगे। दोनों समीकरण को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? दोनों समीकरण को जब हल कर लीजिएगा तो काट दीजिएगा ऊपर पर, और एक्स का मान आएगा क्या? एक्स का मान आ जाएगा 4, और वाई का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दोनों समीकरण को जब हल करिएगा, घटाइएगा, तो ये मेरा इस तरह से आएगा, एक्स का मान 4 आ जाएगा और वाई का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा? अब होता है इसका मान पी क्यू, तो पी प्लस जब क्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 + 3, तो क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। 4 + 3 बटा 7, तो ये इज राइट आंसर। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं 59 नंबर। 59 नंबर कहता है एक त्रिभुज की त्रिभुजाकार आधार है, क्या दे? तो एक त्रिभुज है जिसका त्रिभुज का त्रिभुजाकार वृत्तीय दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 12 सेंटीमीटर भुजा है और 13 सेंटीमीटर भुजा है, 15 सेंटीमीटर भुजा है, उसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? उसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिए ये होता है, ए से 2 निकालेंगे दोस्तों, एस जब होता है फार्मूला पर निकल जाएगा, एस बराबर क्या होता है? ये होता है एस बराबर पी गुने एच होता है, ठीक है। तो एस कौन सा होगा? तो एस तो अभी बताया था ऊपर में दोस्तों, एस होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बटा क्या होता है? 2 होता है। तो तीनों भुजाओं का योग कितना है? तो देखिए इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तब 12 13 क्या होता है? 25 होता है, 25 से 15 क्या होता है? 40 हो जाएगा, तो भागा देंगे क्या हो जाएगा?
तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, निकलेगा मेरा 20 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 निकल जाएगा। तो ये तो मेरा 20 हो जाएगा। एस जब निकालेंगे तो मेरा 20 हो जाएगा। तीनों भुजाएँ दिया हुआ है। ठीक है, तो एस नहीं निकालेंगे, क्या देखा, तीनों भुजाएँ जब निकालेंगे तो आधार हो जाएगा AB2 बटा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पी और एच निकालना पड़ेगा। क्या होगा, पी और एच, तो पी का मान दिया हुआ कितना, पी का मान दिया हुआ। ठीक है, तो मेरा ये तो दिया हुआ है, तो तीनों भुजाओं का पी क्या होता है, तीनों भुजाओं, पी वो जो होता है, पी एक होता है पी, तो पी जो होता है क्या होता है, तीनों भुजा होता है। क्या होता है दोस्तों, ये तो मेरा एस हो जाएगा। अब पी जो होता है तीनों भुजा होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा बराबर क्या होता है, पी होता है। तीन यानी परिमाप होता है। क्या होता है, ये परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप होता है इतना, तो परिमाप कितना, तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा दोस्तों, तो क्या हो जाता है, तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो मेरा 40 होता है। 40 हो जाता है, तो क्या हो जाता है, 40 होता है। अभी जोड़े थे वहाँ 40 हो जाता है, तीनों भुजाओं का योग किया था 40 हो गया था। और फिर क्या होता है, ऊंचाई दिया हुआ मेरा 15, क्या दिया हुआ 15, तो ये मेरा निकल जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी 600, क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी तरह 60 देखेंगे। 60 देखिए दोस्तों क्या कहता है, 60 देखिए तो इसको जब क्या करेंगे, 60 देखिए तो इतना बराबर इतना दिया हुआ। ठीक है, तो ये देखिए एन का मान नीचे रख दिया है, फिर क्या किया है, एन को फिर क्या कर दिया, घटा दिया। तो इसको अलग अलग करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको जब अलग अलग करेंगे इसको क्या कर सकते हैं, 1/n माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 1/n, 1 या n हो जाएगा, 1 लिखिए चाहे तो n लीजिए, इतना हो सकता है दोस्तों। इसको अलग अलग करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से इसका जो मान है दोस्तों A1 जब रखेंगे, इसका A1 जब लेंगे, A1 लेंगे फिर इसका दो फार्मूला निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, A1 जब लेंगे तो मेरा हो जाएगा, A1 जब लेंगे पहले शुरू करेंगे A1 से, तो A1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, U के लिए पैसा होगा, एक के लिए एक माइनस, फिर A1 के लिए माइनस A/2। फिर ठीक है, फिर एक के लिए एक प्लस हो गया A1 के लिए, फिर क्या हो जाएगा +2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 के लिए प्लस माइनस लिखा जाएगा, फिर माइनस 1/2। ठीक है, फिर +2 लेंगे तो 1 के लिए 1 लिए। ठीक है दोस्तों, A1 के लिए 1 लिए, 2 जब लिए तो 1/2 होगा। ये था ना दोस्तों, U1 जब यहाँ 2 लेंगे तो नीचे 2 हो जाता, तो यहाँ नीचे 2 लिखे माइनस में, और फिर प्लस में लिखेंगे 2, क्या लिखे थे यहाँ प्लस में 2, फिर n लिखे थे। ठीक है, इसी तरह लिखते चल जाएंगे सबको। फिर हो जाएगा क्या, प्लस में अब 3 लेंगे तो 3 प्लस में पहले हो जाएगा 1/3, फिर हो जाएगा माइनस 1/3, फिर 4 लेंगे तो 1/4, आगे पीछे देखिए हो जाएगा तो फिर माइनस में लेंगे 1/4। ठीक है, फिर लेंगे प्लस में 1/5 है तो 5 लेंगे, फिर माइनस 1/5 लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो सभी को जोड़ कीजिएगा तो यह जाएगा मेरा क्या, 1 माइनस 1/6, यानी इतना जब कीजिएगा तो 5/6 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/6, तो डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चले सर 61 देखेंगे। 61 क्या कहता है कि तीनों भुजाएं देखेंगे दोस्तों, क्या है, एक्स का मान दिया हुआ इतना, क्या देता है, एक्स का मान दिया हुआ उतना और वाई का मान दिया हुआ इतना। ठीक है, तो क्या कहता इतना दिया हुआ, तो देखिए एक्स हमेशा देखिए किस में दिया हुआ दोस्तों, तो एक्स प्लस वाई, तो दोनों का मान जोड़ दीजिए दोस्तों। क्या होता है, क्या होगा, तो दोनों का मान जब जोड़िएगा दोस्तों तो एक्स और एक्स का मान क्या होता है दोस्तों, जब देखिए इतना मान स्क्वायर, इसको क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाता है। तो क्या होता है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या लिखाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसका इधर भी स्क्वायर करेंगे क्या होगा, तो 8 + x हो जाएगा। ठीक है, 8 + x हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा। फिर इसी तरह बाई में भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 8 माइनस बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + x माइनस 8 माइनस वाई। ठीक है, जैसे तो ये प्लस माइनस नहीं है, ये एक्स था तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बाई बच जाएगा, एक्स प्लस बाई बच जाएगा मेरा इधर, 8 से तो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो इसको 2 भाग में फिर तोड़ सकते हैं दोस्तों, इसको क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस स्क्वायर हटा देंगे, एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई, इस तरह से लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस एक्स माइनस कर देंगे,
ठीक है, इस तरह से लिख दिए, स्क्वायर हट गया। तो अब एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस में प्लस कट गया तो बचेगा कितना, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, तो एक, एक्स माइनस वाई बराबर एक, एक्स माइनस वाई बराबर एक। तो क्या हो जाएगा, एक जो दिया हुआ एक्स माइनस वाई बराबर एक, तो सी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो 62 क्या हो जाएगा, 62 कहता है एक कक्षा में लड़के और लड़की की संख्या समान है। क्या है, लड़का भी एक सा माना कि संख्या दोनों क्या है, लड़का लड़की एक है, एक से एक से दोनों है, क्या है, एक से एक से, ठीक है। यदि 8 लड़कियां बाहर चली जाती है, क्या है, 8 लड़कियां बाहर चली जाती है, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, चली जाती है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या, कक्षा में जो है लड़कों की जो संख्या है शेष लड़कियों की संख्या की 2 गुनी हो जाएगी। क्या है, शेष लड़की मेरा बच्चा ये इतने दो 8 चली गई है, तो शेष लड़की थी इतना कि लड़की की 2 गुनी, कौन, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है, एक से, लड़कों की संख्या शेष लड़कियों की 2 गुनी हो जाती है। क्या, ये 2 गुनी है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x से x जब घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो x बराबर बच जाएगा मेरा 16, ठीक है। तो x का लड़का का मान 16 हो गया, फिर लड़कियों की भी मान भी 16, दोनों समान समान कर रहा था, 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा, तो 32, मैंने टोटल पूछ रहा क्या, कुल लड़कियों की संख्या, क्या हो जाएगा, 32 इज राइट आंसर। तो डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह से 63 देखेंगे। कहता है एक प्रतियोगी परीक्षा में राज्य ए से 6% अभ्यर्थी, क्या कहता है, एक प्रतियोगी परीक्षा से राज्य ए से 6% अभ्यर्थी कुल सम्मिलित अभ्यर्थियों में से चुने गए हैं, कितना, 6%। राज्य बी से उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित रूप से तथा 7% अभ्यर्थी चुने गए हैं। क्या, राज्य बी से 7% अभ्यर्थी चुने गए हैं। यदि राज्य में ए राज्य की तुलना में बी में, क्या कहता है, बी में राज्य ए की तुलना में 80% अधिक चुने गए हैं। क्या, 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए, इधर के चुना गया कितना परसेंट, तो 1% बराबर क्या है, 80। तो कहता है कि प्रत्येक राज्य में कितने अभ्यर्थी हैं, तो कितना था, 100% था, 1% बराबर 8 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 100 गुना कर दीजिए, कितना जाएगा, तो 800 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 1% बराबर 8, तो 100 गुने 100% बराबर 800 हो जाएगा। तो ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चौथा देखते हैं। एक दुकानदार प्रतिशत लाभ की गणना कर क्रय मूल्य पर तथा दूसरा प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यदि दोनों 20% क्या कहते हैं, देखिए तो एक कहता है कि एक सीपी मानते हैं, देखिए तो सीपी पर गणना करता है, एक एसपी पर गणना करता है, तो सीपी मानते हैं, एक एसपी मानते हैं, ठीक है। इस तरह से गणना करता है। कहता है कि यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं तो दोनों के क्रय मूल्यों में क्या अनुपात है। यह मान लीजिए कि पहले दुकानदार का क्रय मूल्य दूसरे दुकानदार के क्रय मूल्य के बराबर है। पहले दुकानदार का क्रय मूल्य दूसरे दुकानदार के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इसका 100 जो है इसका भी 100 है। इस बेचा इतना में, यही खरीदा इतना में, तो ये 100 में बेचा है, अब 20% क्या कर रहा था, तो लाभ है, तो क्या हो जाएगा, 20% लाभ है, इस पर क्या है, 20% लाभ है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोनों का क्या कह रहा है, यही दोनों का अनुपात पूछा जा रहा था, तो 0 खत्म हो जाएगा, 5 अनुपात खत्म हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 5:4, तो क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा तो डी इज राइट आंसर, अनुपात पूछा जा रहा था। तो चलिए इस तरह से 65 देखेंगे दोस्तों। क्या कहता है, 65 कहता है 2 नल ए तथा बी हाउस को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों नल को, दोनों एलसीएम में क्या होगा, तो 30 हो जाएगा, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ठीक है। यदि दोनों नलों को खोल कर चला जाता था उसी समय वापस आता है जिस समय हाउस को भर जाना चाहिए, देखिए तो काम कितना हो रहा है, टोटल 5 हो रहा है, तो एलसीएम मेरा कितना होता है, तो 6 5 30, यानी कितना मिनट में भर जाता है दोस्तों, 10 30 15 29, ठीक है। तो 5 छक्का 30, यानी 6 मिनट में भर जाता, यानी 6 मिनट बाद आया था, कितना आया था, 6 मिनट बाद आया था, ठीक है, यानी 6 मिनट के बाद आया था, यानी 6 मिनट चला गया था खोल करके दोनों नल को। तो देखा क्या, लेकिन हौज पेटी में एक छिद्र होने के कारण भर नहीं पाया, यानी देखा उसने आया 6 मिनट के बाद, तो देखा कि वह, तो 6 मिनट में सब भरेगा कितना होता, तो 6 5 30, यानी 30 टोटल भर जाता। तो कहा है क्या कि वह भर नहीं पाया, क्यों, एक छिद्र था। कहता कि उस तत्काल छिद्र को बंद कर देता, क्या कर दिया, अब छिद्र को बंद कर दिया, तो क्या कहेगा, तो कहता है कि 2 मिनट में हौज पूर्णतः भर जाता है। 2 मिनट में क्या भर जाता है, हौज जो है पूर्णतः भर जाता है। तो 2 मिनट तो ये भी दोनों काम किया, बंद करने के बाद तो कितना हो गया, 2 मिनट, 1 मिनट में काम करता है कितना, 5, तो 2 मिनट में कितना कर गया, तो 2 मिनट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा, 5 कार है, 2 मिनट में कितना निकलेगा, तो 10, तो 10 तो ये घट जाएगा, यानी 20 कार, यानी क्या किया है, 20 कार वो पहले से भरा था,
लेकिन जोखिम उसको भरना चाहिए था 30 कार, अब भरा कितना 20 कार। ठीक है, तो कहता है अकेले छिद्र भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर सकता है। क्या तो भरा कितना है, यानी तो क्या हो गया, एफिशिएंसी मेरा भरा कितना है, ये 20 को, तो 10 को खा क्या है खाली कर दिया। क्या कर दिया है, यानी 6 मिनट में वो 10 खाली कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या है 6 मिनट में वो 10 को क्या कर रहा है खाली कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, देखिए तो भरा कितना 10 का, तो 6 मिनट तक तो सी भी और ए भी, तो 6 मिनट में 10 का इसका हो गया, तो 10 में उसको भरना था 30 कार, तो भरा कितना 20 कार, यानी खाली कितना कर दिया वो 10 भाग खाली कर दिया, यानी 10 भाग वो खाली कर दिया है। तो इसका मतलब ये दोनों के एफिशिएंसी के आधा वो था। क्या था, ये दोनों क्या कर रहा था, इतना भर रहा था 5, वो खाली कर रहा था कितना 2.5 खाली कर रहा था। ठीक है, तो भरेगा कितना, तो 2.5 2.5 कितना होता है, 2.5 छक्का 2.5 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, इस तरह से मेरा निकल जाएगा। तो उसका एफिशिएंसी निकालते हैं, तो उसका एफिशिएंसी सी का एफिशिएंसी कितना हुआ 10, सी का एफिशिएंसी कितना बचा 10, यानी 10 भाग सी किया था, खाली किया था वो 10 भाग कितना किया खाली किया था कितने मिनट में, तो 6 मिनट में। और उसको खाली कितना टोटल करना है, तो 30 भाग खाली करना है। ठीक है, तो 30 भाग 10 मिनट में गुने 6 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 तिया 30 और क्या हो जाएगा 6 तिया 18, क्या हो जाएगा 6 तिया 18 इज सी इज राइट आंसर। क्यों 20 भाग ये दोनों मिलकर बी और क्या ये भी भरा था, और खाली इसको भरना चाहिए था टोटल भाग 30, कारण 6 5 30 होता है दोस्तों, तो 6 5 30 भाग में से 20 भाग हर कितने में 10 भाग, यानी 10 भाग वो कौन खाली किया था, तो सी खाली किया था। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 10 भाग कितना देरी में, तो 6 मिनट में। अब यही 6 मिनट में अब टोटल दूरी काम कितना कराना है 30 करना है, तो 30 को 10 बटा 6 से भाग दिया था, तो सी का एफिशिएंसी निकल गया, सी इज राइट आंसर। चलिए तो आगे देखते हैं। इस तरह 66 कहता है एक खरगोश एक कुत्ता को अपनी छलांग से 300 छलांग की दूरी पर है, जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है। कुत्ता का एक छलांग 3 मीटर तथा खरगोश का एक छलांग 2 मीटर के बराबर है। खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता कितना छलांग लगाएगा। देखिए तो क्या कहता है, खरगोश एक कुत्ता को अपनी छलांग, देखिए इसको क्या कर देंगे दूना कर देंगे, क्या करेंगे 300 है तो इसको क्या करेंगे 2 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जब 600 हो गया, अब कहता है कि क्या कहता है 5 छलांग में कुत्ता एक दूरी तय करता है, कितना 5 छलांग जब कुत्ता करता है, 5 छलांग जब कुत्ता करता है 5 छलांग लगाता है, तो उतना में खरगोश 6 छलांग लगाता है। कितना लगाता है, तो खरगोश 5 जब छलांग कुत्ता लगाता है तो वो कितने दूर तय करता है, तो 3 मिनट कुत्ता तय करता है। तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 5 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 15 मीटर। ये तैयारी करेगा कि कौन कुत्ता, और क्या कहता है खरगोश 5 छलांग में कुत्ता ये तय किया इतना देरी। ठीक है, अब कहते हैं 6 छलांग में खरगोश क्या कितने करेगा तैयारी, तो 6 गुने 2 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका। इधर मेरा था कितना 300, डिफरेंस में था 3 और 2 5 के अंदर था, तो इन छलांग किया तो 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया था 600। ठीक है, 600 आ जाएगा। खरगोश तथा कुत्ते के बीच की दूरी हो जाएगा कितना 3 दूनी 600। ठीक है, 600। अब कितना दोनों की दूरी हो गया, तो कहता है कुत्ता 1 मीटर में 5 छलांग लगाता है। क्या कहता है कुत्ता जो है 3 मीटर अधिक जाने के लिए 5 छलांग लगाना पड़ेगा। क्या, तो क्या कहता है 600 मीटर को तय करने में क्या लगेगा कुत्ता को, तो कुत्ता को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना लेना पड़ेगा, है ना। तो 600 मीटर की दूरी 1 मीटर में कितना लगाता है वो 5 छलांग में 5 छलांग लगाता है, तो कितना दूरी तय करता है, तो 3 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो 3 मीटर की दूरी तय करता है, तो भाग दीजिए इसको, तो 2 तिया 6 यानी 5 दूनी 10, यानी 1000 को उसको तय करना पड़ेगा। कितना 1000 मीटर उसको कुत्ता कितना छलांग लगाएगा, तो 1 छलांग लगाएगा 1000 छलांग लगाएगा, तब वह कितना दूरी तय करेगा, तब वो हजार करके दोनों डिफरेंस मिलेगा, तो 1000 बीज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 67 का 67 एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा अपनी लंबाई की आधी तथा लंबाई क्या है लंबाई की आधी। ठीक है दोस्तों, देखिए तो हमेशा चाल हमेशा प्रति घंटा में निकलता है, क्या निकलता है चाल हमेशा प्रति मीटर प्रति घंटा निकलता है। तो चाल हमेशा समान दिशा में क्या होता है चाल जुड़ता है, विपरीत दिशा में क्या होता है दोस्तों समान दिशा में घटता है, विपरीत दिशा में क्या होता है दोस्तों जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही तथा अपनी लंबाई की आधी तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक गाड़ी को वह 12 सेकंड में पर देखे तो क्या है एक ट्रेन था, क्या था एक ट्रेन था, कहता 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था। क्या उसका माना कि चाल उसको क्या मानेंगे
चाल मानेंगे क्या, चाल माना, ट्रेन की लंबाई मानेंगे, क्या हो गया दोस्तों, पहला ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, तो एक्स मीटर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। पहला ट्रेन की लंबाई एक्स मानेंगे, पहली ट्रेन की लंबाई क्या मानेंगे, तो एक्स मीटर मानेंगे। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या मानेंगे, तो 2x, क्योंकि आधी बता रहा है, क्या कहता है, दूसरी ट्रेन की आधी है, आधी लंबाई तो 2x, यानी पहले क्या हो गया, क्या इतना इतना, क्या हो गया दोस्तों, तो देखिए, तो हो गया पहला ट्रेन को इतना, कहता है कि 2x, यानी लंबाई 2x है प्लस x है, दोनों लंबाई इतना है, दोनों का चाल क्या है, तो 45 प्लस 27, इतना का है, इतना क्या है किलोमीटर में, तो इसको घंटा में बदलने में क्या करेंगे, 5/18 से भाग देंगे। समय कितना है, दूरी बराबर समय गुने चाल होता है, क्या होता है, लंबाई बराबर चल समय गुने चाल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड है, तो 12 सेकेंड लगेगा, 12 गुना कर दीजिए, तो 12 जब गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा मेरा, ये निकल जाएगा मेरा क्या, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 240, ठीक है। अभी x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 8 या 24 यानी 80, x बराबर 80 हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालना है, प्लेटफार्म की दूरी, क्या निकालना है, प्लेटफार्म की दूरी निकालना है। तो प्लेटफार्म की दूरी क्या हो गया, ए मान लेते हैं, प्लेटफार्म की दूरी ए मानते हैं, ठीक है। तो 80 था पहले, क्या आधी दूरी था, तो इसको दुगुना करेंगे तो पूरा दूरी निकल जाएगा। तो कहता है कि प्लस ये जो हो जाएगा, ये हो गया प्लेटफार्म की दूरी, अपना समय कितना लगता है, तो 60, कहता है 60 मीटर प्रति घंटा की चाल से 36 सेकेंड, तो 60 मीटर किलोमीटर में बदलिए तो 18, समय कितना लेता है, तो 36 लेता है, तो 18 दूनी 36 और 60 दूनी 120, यानी कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों 440, इधर हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 160 घट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 6 × 30 और 3 दूनी 60, यानी 600 में 160 घटेगा तो कितना हो जाएगा 440, ए का मान 440 आ गया दोस्तों। अब पूछा क्या जा रहा है कि प्लेटफार्म की लंबाई, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना होगी, प्लेटफार्म की लंबाई माने थे x मीटर, चार कितना गया, तो 440, तो ये क्या हो जाएगा 440 इज डाटा सेट, तो ये इज डाटा सेट। चलिए आंसर देखते हैं। कहता है एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्या कहता है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ और इसका व्यास दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दिया हुआ इतना 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। बर्तन की आइसक्रीम से भरा, क्या कहता है, बर्तन आइसक्रीम से भरे हैं, बर्तन आइसक्रीम से भरी सभी 10 बच्चों की एक समान लंबाई में गोलाकार त्रिभुजों की संख्या दिखाई जा रहा है। देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, एक त्रिभुज है, क्या है, एक शंकु है, क्या है, बेलनाकार शंकु, बेलनाकार बर्तन है, तो बेलनाकार इस तरह से पार दीजिए पहले दोस्तों, ठीक है, इस तरह से ये हो गया बेलनाकार बर्तन हो जाएगा, ठीक है, यार हो जाएगा, यार हो जाएगा। इसकी ऊंचाई दिया हुआ कितना दोस्तों, तो 15 दिया हुआ है और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। और क्या अभी क्या है, एक आइसक्रीम से भरा हुआ, आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम किस तरह से है, मान लीजिए ये आइसक्रीम इस तरह से उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा इस तरह से आइसक्रीम हो जाएगा, आइसक्रीम से भरा हुआ, ठीक है, ये हो गया शंकु के तरह आइसक्रीम होता है, ठीक है। ये मेरा अर्धव्यास हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये अर्धव्यास मेरा शंकु से भरा हुआ है, बल्ब से शंकु के आकार का बांटना है। अब कहता है कि इसका क्या है, आइसक्रीम से 10 बचे का गोलाकार वाली त्रिभुज की संख्या को बांटना है। ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की चौगुनी, यानी आधार की त्रिज्या की चौगुनी है, तो त्रिज्या कौन होता है, तो त्रिज्या में आधार की त्रिज्या कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो आधार की त्रिज्या कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, आधार की त्रिज्या हो जाएगा h, ऊंचाई कितना हो जाएगा 4r, क्या हो जाएगा r हो जाएगा, तो r 4r हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका जब हो जाएगा आयतन, बेलन का आयतन के बराबर क्या होता है, एक बेलन, ये बेलन हो गया, बेलन के आयतन बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला करेंगे, देखिए वहाँ पर निकाल समझा दिए। अब देखिए इस आंसर उसको निकालते हैं, तो कहता है कि शंकु बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 10 शंकु का क्या होता है, 10 शंकु का आयतन प्लस अर्ध क्या था, क्रीम पर एक अर्धवृत्त बना हुआ था, तो अर्धवृत्ताकार का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार का आयतन, ठीक है, अर्धवृत्ताकार का आयतन। देखिए तो शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर क्या होता है, h, बड़ा h बेलन था। अब क्या हो जाएगा 10 गुने शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा
अर्धवृत्त का क्या होगा, तो पूरा वृत्त क्या होता है 4π3πr² होता है। अब अर्धवृत्त से क्या होगा 2/3πr³ इतना हो जाएगा। तो देखिए तो ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा मेरा, काटिएगा तो क्या क्या कटेगा, देखिए काटिएगा हमारा इधर, पहले यहाँ कॉमा ले लीजिए दोस्तों, यहाँ देखिए कॉमा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा 10 गुने ये पाई मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई कॉमा ले लीजिए तो π/3। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो r² प्लस 4r क्या हो जाएगा, r² प्लस क्या हो जाएगा 4r, क्योंकि यहाँ 3r प्लस 1r तो क्या हो जाएगा 4r, क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2r³ क्या हो जाएगा 2r³ हो जाएगा, इतना बच जाएगा। अब इसको काटिएगा तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी इधर गुना हो जाएगा, 3 जाकर उधर क्या होता तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं होगा, क्या हो जाएगा h दिया हुआ, क्या होता तो यहाँ पर दिया हुआ h का मान दिया हुआ 6, तो यहाँ पर इसका मान बताएगा 6 गुने 6, r² होता है 6 गुने 6 बराबर क्या है ऊंचाई 15, तो 15 लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा तो 10, ठीक है, पाई से पाई खत्म हो गया था। अब क्या था, इस 3 को हटा दीजिए, तो 3 कहाँ है, यहाँ ले लीजिए 3 यहाँ कर लीजिए गुना, ठीक है, 3 यहाँ गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, 3 खत्म हो जाएगा इधर से, तो इधर क्या बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा 10 गुने r³ प्लस 4r प्लस 2r³ इतना बच जाएगा, ठीक है, इतना बच जाएगा मेरा। अब क्या हो जाएगा, इतना जब कैलकुलेशन कीजिएगा यहाँ तो मेरा आ जाएगा क्या 6, 10 को इधर ले चलाइए तो ये मेरा हो जाएगा 3 गुने 6, क्या 6 गुने 6, 3 गुने 6 गुने 6 गुने 15 बटा नीचे 10 हो जाएगा, 10 ऊपर से इधर ले चलाइए तो इधर क्या बच जाएगा मेरा, इधर बच जाएगा r³, क्या बच जाएगा r³, इधर बच जाएगा 4r³ यानी 4r था इधर प्लस r³ है तो प्लस क्या हो जाएगा 4r³ क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4r³ प्लस 2r³, क्या हो जाएगा प्लस 2r³, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको जब इधर से कट कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10 5 तिया 15 यानी 3 दूनी 6, ठीक है, इतना जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा ये यहाँ तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा r³ बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे r³ बराबर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ पर काटे नहीं तो पहले r³ निकाल लेते हैं, तो 6 गुने 6 और गुने 15 गुने 3 इतने ही था ना, नीचे था क्या, नीचे था मेरा 10, 6³ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6³ तो r³ ले चल गया तो बचा क्या था मेरा नीचे बचाएगा मेरा क्या, तो 4 2 6 यानी 6 गुने क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 गुने 10 यानी बराबर करेंगे दोस्तों, तो 6 गुने क्या हो जाएगा 6 गुने 10 हो जाएगा। तो इसको काटा काटी करेंगे तो 6 से 6 समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो r का r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, r बराबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा r बराबर मेरा हो गया 3, r का मान क्या हो गया तो 3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ निकला हुआ 1 2 3 तो 3 में 1 निकल जाएगा क्यों है तो 3 इजी राइट आंसर। चलिए तो आगे चलते हैं, 69 देखते हैं। 69 देखिए क्या कर रहा था दोस्तों, 69 कह रहा है इतना बराबर इतना दिया हुआ, ठीक है दोस्तों, 69 दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर -1 आता था, उतना बराबर उतना समीकरण दिया हुआ है। तो इतना समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ये समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ये सेकेंड मानेंगे, ठीक है। और इतना को हल करने पर क्या प्राप्त होगा हमको, इतना को जब हल प्राप्त कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर निकल जाएगा मेरा 1 और y का मान निकल जाएगा -1, क्या हो जाएगा हल प्राप्त कर लीजिएगा तो इतना निकल जाएगा। तो p निर्देशांक क्या होता है तो x प्लस y होता है, x इंटू y होता है, तो x y का मान क्या हो गया तो 1 इंटू -1, ये मेरा p का निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है, p का निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 1 - 1 हो जाएगा, तो 1 - c इज राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 70 देख लेते हैं। 70 क्या कहता है 20 पाउंड का मूल 20 पाउंड का मूल $50 के बराबर, क्या है 20 पाउंड का मूल $50 के बराबर है तथा $10 का मूल इतना फ्रैंक के बराबर। देखिए दोस्तों सभी को एक जगह लिख लीजिए,
कहता है कि 20 पाउंड का मूल, माना कि पाउंड का मूल 100 रुपया था, तो 1 पाउंड था, 1 पाउंड का मूल क्या हो जाएगा, माना कि क्या था, माना कि 5 पाउंड का मूल 100 रुपया, क्या था, माना कि 5 पाउंड का मूल 100 रुपया, क्या था मानेंगे कि माना कि 5 पाउंड का मूल क्या है, 100 रुपया है, तो 1 पाउंड का मूल क्या हो जाएगा, 5 पाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 20 पाउंड का हो जाएगा, 20 पाउंड बराबर हो जाएगा कितना डॉलर, तो $50 हो जाएगा। $10 बराबर क्या दिया हुआ, $10 बराबर दिया हुआ 60 फ्रैंक, और क्या है 40 फ्रैंक बराबर दिया हुआ, 40 फ्रैंक बराबर दिया हुआ, 40 फ्रैंक बराबर क्या दिया हुआ 25 लीरा, और क्या है 30 लीरा बराबर दिया हुआ 200 दिनार। फिर यहाँ पर लिखेंगे 400 दिनार बराबर दिया हुआ क्या, तो 480 रुपया। ठीक है, तो सभी को ये साइड सभी को जोड़ दीजिए और ये साइड सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये साइड जोड़िएगा सबका मान, तो ये साइड क्या हो जाएगा 5 50 60, 5 50 60 25 और 200 और 480। ठीक है, और इधर जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर से 20 10 30 40 30 70 यानी सभी को जोड़िएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, बटन कर दीजिएगा, ऊपर में जब जोड़ेगा तो हो जाएगा मेरा क्या 25 5 + 50 + 60 + 25 + 200 + 480। ठीक है, इतना हो जाएगा 480। नीचे लिखिएगा 20 + 30 + 10 + 40 प्लस नहीं, सब क्या होगा तो गुना हो जाएगा, सबका गुना हो जाएगा 50 × 60 × इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, सबका गुना हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कर दीजिएगा, यहाँ पर भी गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी गलती हो जाता है मेरा फार्मूला ही, तो गुना हो गया, और 40 गुने क्या हो जाता है 10 × 40 × 30 और गुने हो जाता है 400। इतना तक कैलकुलेशन कीजिए तो मेरा आ जाएगा 395। क्या हो जाएगा 395 इज राइट आंसर। तो इस तरह से मैथ्स का मेरा सोल्यूशन समाप्त हुआ। तो कृपया शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, बहुत चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को।